नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां छात्र करियर परामर्श एवं मार्गदर्शन शिविर का किया गया आयोजन, कहां पैदल मंदिर जा रहे पदयात्रियों के लिए किया गया भंडारे का आयोजन। साथ ही जानेंगे कि कहां बच्चों ने पुलिस को रक्षा बैंड पहनाकर अपनी सुरक्षा का लिया वचन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। समर्थ नवोदय अभियान ने जनता इंटर कॉलेज परसौन एटा में छात्र कैरियर परामर्श एवं मार्गदर्शन शिविर का आयोजन कराया, जिसमें संचालन संस्था अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदित्य प्रकाश वर्मा आईपीएस सेनानायक 43वीं वाहिनी पीएसी एटा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य ब्रजभूषण सिंह ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर प्रमोद कुमार, वरिष्ठ बाल रोगों विशेषज्ञ, बागला संयुक्त चिकित्सालय हाथरस रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदित्य प्रकाश वर्मा ने अपनी सफलता के अनुभव बच्चों के साथ साझा किए और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में बहुत ही बारीकियों से बच्चों को बताया। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां वागड़ ब्लॉक अंतर्गत गांव लालपुर में श्रवण गंगा सेवा समिति द्वारा संचालित श्रवण गंगा स्नान यात्रा की 7वीं बस यात्रा कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं समाज सेवी ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह द्वारा क्षेत्रीय गरीब, असहाय, दीनहीन, बड़े बुजुर्गों और वृद्ध माताओं को गंगा स्नान कराने के लिए पतित पावनी गंगा धाम सोरोंजी के लिए बस भेजी गई, जिसमें 21 बसों से लगभग 1100 श्रद्धालुओं को गंगा स्नान कराया गया। श्रवण गंगा सेवा समिति लालपुर के कार्यालय प्रभारी कपेंद्र जादौन द्वारा बताया गया कि ये श्रवण गंगा सेवा समिति की 7वीं गंगा स्नान यात्रा है। इस पहल से क्षेत्र के गरीब और असहाय लोगों में खुशी की लहर है। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील के भाद्रवा के पास भातीजी महाराज का अति प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर हर वर्ष भातीगढ़ मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी सहित दूर दूर से भावी भक्त पारंपरिक वेशभूषा और रीति रिवाज अनुसार पैदल चलते हुए संग लेकर आते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण वहीवटी तंत्र की ओर से ये मेला मौकूफ रखा गया है। लेकिन इस वर्ष इस मेले का आयोजन होने से दूर दूर से भावी भक्त पैदल चल के संग लेकर मंदिर पर उमड़ रहे हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं तिलकवाड़ा तहसील के डाभेड़ गांव के पास। यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर भातीजी महाराज का प्रसिद्ध मंदिर आया है। यह मंदिर पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पगपारा पैदल चल के आते हैं। उन सभी पद यात्रियों के लिए यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भंडारा चल रहा है। यह मंदिर पर दूर दूर से भावी भक्त चल के आते हैं और यहाँ पर यात्रियों की भारी श्रद्धा रही है। पिछले 2 यह मेला मौकूफ रखा गया था, लेकिन इस वर्ष यह मेले का आयोजन होते हुए बड़ी संख्या में गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी के साथ दूर दूर से भावी भक्त यहाँ पर पैदल चल के आते हैं। उन सभी यात्रियों के लिए यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया। जुड़े हैं इसी भंडारे के आयोजक चंदू भाई, हम उनसे बात करते हैं। चंदू भाई, ये भंडारे का आयोजन किया गया है, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ से अपने 1 किलोमीटर भाद्रवा देव का प्रसिद्ध मंदिर आया है। बहुत पुराने मंदिर है और जागता देव है। और जो आजू बाजू के सब गांव वाले सब मिलके, भक्तजन को मिलके, हमने यहाँ आते जाते पद यात्री यानी और भजन मंडली वाले सभी जनों के लिए हमने यहाँ चाय, नाश्ता और निःशुल्क भोजन पानी की व्यवस्था रखी है। उसमें सभी आजू बाजू के वाले गाँव का सहयोग करके हमने उनकी जितनी बने उतनी सेवा करके ये दादा का धन्य हम आशीर्वाद से ये भावी भक्तों का भंडारा का आयोजन किया हुआ है। आपने देखा कि चंदू भाई ने बताया यह भंडारे के बारे में। यहाँ पर आयोजक महेश भाई खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी महेश भाई, आप ये भंडारे के बारे में बताइए और ये भातीजी महाराज का मंदिर जो प्रसिद्ध है उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ तिलकवाड़ा तहसील के अंदर एक भाद्रवा गांव आया है। उस भाद्रवा गांव के बगल में एक बहुत अच्छा भातीजी महाराज का मंदिर है और तीनों राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के सभी लोग यह मेले में आनंद लेने के लिए पधारते हैं, आते हैं और ज़बरदस्त संगीतमय पब्लिक और नाच गान के साथ आते हैं। इसके लिए हमने
ये सोचा कि यहाँ एक डाबेर स्टैंड पर 1 किलोमीटर दूर है पाठी जी मंदिर। तो ये डाबेर स्टैंड पर हमने सोचा चंदू भाई के साथ कि ये बहुत सारे यात्रियों जब जाते हैं तो उसके लिए कोई नाश्ता और भोजन की व्यवस्था करने की इच्छा है। तो हमने चंदू भाई को बोला कि यस चंदू भाई, आप दोनों मिलकर यहाँ भोजन और नाश्ते की व्यवस्था लोगों के लिए रखना चाहिए। हम दोनों एग्री हो गए और आज से हम 2 दिन के लिए चाय नाश्ता और भोजन की व्यवस्था किया है। और यहाँ आज बड़ी तादाद में लोग यहाँ पद यात्री आए और नाश्ता चाय और भोजन जमने के बाद यहाँ से बाजरवा देव मंदिर पर दर्शन करने के लिए निकले हैं। और अभी भी यहाँ आप हमारे साथ खड़े हो, तभी यहाँ सब लोग पद यात्री है वो भाटी जी महाराज के मंदिर जाने के लिए तैयार है। और यहाँ भोजन लेने के बाद वो सब मंदिर भाटी जी मंदिर का दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। आपने देखा महेश भाई ने यह भंडारे के बारे में बताया। यहाँ पर भाटी जी महाराज का सुप्रसिद्ध मंदिर आया है। यह मंदिर पर दूर दूर से भावी भक्त पैदल चल के आते हैं। उन सभी के लिए यहाँ पर निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया है। तो इसी तरह से सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तिलकवाड़ा से रिपोर्टर वसीम मेमन, नर्मदा, गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के अमेठी रोड सेतापुर प्राथमिक विद्यालय के बगल 4 नवंबर से श्री आदर्श रामलीला समिति द्वारा किया जा रहा प्रभु श्री राम के आदर्शों की लीला का भव्य मंचन के तीसरे दिवस के अवसर पर कलाकारों द्वारा विश्वामित्र यज्ञ विध्वंस, विश्वामित्र द्वारा यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को मांगना, ताड़का और सुबादु वधु संहिता, सीता स्वयंवर एवं परशुराम लक्ष्मण संवाद का भव्य मंचन किया गया, जिसमें मंचन आरंभ होने से पूर्व जगदम्बा की आरती मातृ शक्तियों द्वारा की गई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन 1098 के तत्वाधान में 7 नवंबर से 14 नवंबर तक चाइल्ड लाइन से दोस्ती अभियान का शुभारंभ किया गया। बच्चे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतल व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा और अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी विद्यासागर मिश्रा को बच्चों ने फ्रेंडशिप बैंड पहनाकर अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए वचन लिया। पुलिस अधीक्षक ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यथासंभव बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। सर, आज अपना नाम बताएं और 7 नवंबर से 14 नवंबर तक ये चाइल्ड लाइन से दोस्ती अभियान के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दें। जी, मैं अर्पित श्रीवास्तव, सिटी कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन प्रतापगढ़ से। हर वर्ष हम लोग एक बच्चों के साथ कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम है चाइल्ड लाइन से दोस्ती, यानी चाइल्ड लाइन सबसे दोस्ती करता है। ये पूरे सप्ताह पर हम लोग अभियान चलाते हैं। अभियान के पहले दिन आज हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय सतपाल अंतिल जी से मुलाकात किए। बच्चों ने उनको बैंड पहनाया, महोदय द्वारा उनको टॉफियाँ गिफ्ट की गई और उनसे वचन दिए कि बच्चे जो हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है और उनकी वो जिम्मेदारी पूरी तरह हम लोग निभा रहे हैं। और इसी क्रम में बच्चों के साथ कुछ हम लोग कंपनी गार्डन में आए, वहाँ पे प्रोग्राम किए और हमारा डेली का ये प्रोग्राम बना हुआ है। जैसे कल हम लोग रैली निकालेंगे, बच्चों को थाने पे विजिट कराएंगे कि थाने पे क्या प्रक्रिया होती है, कोई बच्चे मिलते हैं या किसी बच्चे के अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। तो हम लोगों ने पूरा एक हफ्ते का एक रूपरेखा बना दिया है। उस रूपरेखा में अलग अलग गतिविधियां हैं, अलग अलग अधिकारी हैं, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और चाइल्ड लाइन को अपना दोस्त बनाएं। धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। अल्प बचत अभिकर्ता संघ जनपद बांदा का वार्षिक मंडलीय अभिकर्ता सम्मेलन का आयोजन जैन सुरभि लाज बांदा रामलीला मैदान के बगल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार श्रीवास्तव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जनपद के सभी महिला अभिकर्ता एवं पुरुष अभिकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं प्रदेश के पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। इसके उपरांत कार्यक्रम में आए हुए राष्ट्रीय एवं प्रदेश के पदाधिकारियों को जनपद बांदा इकाई द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सर, आज बांदा जनपद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जी। ये किस प्रकार का कार्यक्रम है? जी, ये हमारे संगठन है NSSI, जिसे हम लोग राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ कहते हैं। ये सरकार का एक पंजीकृत राष्ट्रीयकृत संगठन है, जिसके माध्यम से हम लोग जिले में, इकाई में, मंडल पर
और प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये समय समय पर आयोजन किए जाते हैं। यहाँ हमारा ये द्वितीय वार्षिक सम्मेलन था। हर 2 वर्ष में हर जिले पर कार्यक्रम रखते हैं, इसी के उसमें आयोजन किया गया था। हम लोग इस संगठन के माध्यम से सरकार द्वारा जो पोस्ट ऑफिसों में जो अभिकर्ता हमारे काम करते हैं उनका उत्पीड़न न हो, उनकी समस्याओं को लेकर के हम लोग कार्य करते हैं, समस्याओं के निस्तारण के लिए। सर, अभिकर्ताओं के हित में सर जो आपका संगठन है किस प्रकार से काम करता है? हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, जैसे कमीशन के लिए है, जो आ रही समस्याओं के लिए, जैसे अभी सरकार जो है इंडिया पोस्ट बैंक लाई है, उसके माध्यम से उसको परेशान किया जा रहा है। हमारे पोस्ट ऑफिस को वहाँ इंडिया पोस्ट बैंक में मर्ज करने का जो सरकार का कुचक्र है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार क्या कर रही है कि इंडिया पोस्ट बैंक के माध्यम से हम एजेंटों का काम खींचने का, समाप्त करने का कार्य कर रही है। उसको धीरे धीरे लागू करके महीने में सर्वर की बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, उन सारी समस्याओं को हम लोग नेशनल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखते हैं संगठन के माध्यम से। सर, आपका शुभ नाम? अशोक गुप्ता, झांसी से। सर, ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, ये क्या कार्यक्रम है और इसका क्या उद्देश्य है? ये डाकघर में जो अभिकर्ता हैं उनका एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संगठन है। हमारी कई मांगे सरकार से रहती हैं, वो जो पूरी नहीं हो रही हैं, हमारे कमीशन घटते जा रहे हैं, एजेंसी पर खतरा है, इसलिए हम जो प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर अपनी इकाई गठित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज बांदा जनपद का जनपदीय सम्मेलन, जिसमें हमने सदस्यता अभियान चलाया, वार्षिक सदस्यता, आजीवन सदस्यता और मानद सदस्यता। ये संगठन के खाते में पैसा जमा होता है, इससे संगठन का कोष बढ़ता है। आने वाले समय में जब कभी भी हमारे संगठन को किसी प्रकार की ज़रूरत होगी, उसके माध्यम से, उस कोष के माध्यम से, और आने वाले समय में अभिकर्ता के हित में ही ये पैसा खर्च होगा। इसलिए जगह जगह हम दौरे करते हैं, हमारे सदस्य बनते हैं संगठन के, और उनको संग्रह होता है सदस्यता के माध्यम से, और उनके हित में जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किए जाते हैं, ताकि एजेंटों को कोई दिक्कत ना हो, उनके साथ कोई समस्या न हो। सर, आपका शुभ नाम? मैं आनंद कुमार श्रीवास्तव, वाराणसी मुगल सराय का रहने वाला। मैं अपने इस संगठन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सर, आज बांदा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये क्या कार्यक्रम है? ये आज दूसरी बार का वार्षिक उत्सव मनाया गया। नए सदस्यों को और जोड़ा गया है संगठन में। कुछ आजीवन सदस्य जुड़े हैं, कुछ मानद सदस्य जुड़े हैं, कुछ सिल्वर सदस्य जुड़े हैं। हम अपना संगठन आगे बढ़ा करके जो भी एजेंटों को दिक्कत आएगी उसे उत्तर प्रदेश स्तर पर उठाएंगे, जिला स्तर पर उठाएंगे। प्रदेश के अलावा अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाएंगे और वहाँ पे भी समस्या उठाएंगे और अपनी जो मांगे हैं वो भी पूरी करवाएंगे और कमीशन बढ़ाने पे भी विशेष जोर देंगे। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्ण कुमार साहू, मऊरानीपुर से आया हूँ, उपाध्यक्ष पद पे हैं। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से है, जहां मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुदनी में आयोजित किसान सम्मेलन में मुल्ताई से जाने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं जिला महिला अध्यक्ष रूपाली खाड़ी को पुलिस द्वारा नजरअंदाज कर रखा था। बता दें कि बुदनी के कार्यक्रम में रूपाली खाड़ी को मंच संचालन करना था, लेकिन महिला जिलाध्यक्ष को पुलिस द्वारा बुदनी नहीं जाने दिया गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी महिला जिलाध्यक्ष ने नगर में रैली निकालकर बस स्टैंड पर शहीद किसान स्तंभ पर पुष्पमाला अर्पण कर नारेबाजी की। क्या मामले को लेके जो गिरफ्तारी हुई इसके बारे में? देखिए, आप सभी जानते हैं कि बुदनी में युवा किसान सम्मेलन का एक भव्य स्तर पर आयोजन रखा गया था, और जो कि आप सभी को मालूम है कि बुदनी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा है, और शिवराज सिंह चौहान जी नहीं चाहते थे कि वहाँ पर ये सम्मेलन हो, इसीलिए पुलिस को शिवराज मामा ने आगे करे हैं और अपने भांजे और भांजियों को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। और हम लोगों को बुदनी जाने से साफ साफ मना कर दिया गया है कि आप लोग बुदनी नहीं जा सकते। इसीलिए आज हम लोगों ने बुदनी जाने के लिए जब हमारे घर से निकले तो हमें रास्ते पर पुलिस ने रोक ली और पुलिस ने यहाँ पर हमें थाना में लेके आ गए। क्या कार्रवाई हो रही है आप पे कुछ ऐसा?
अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है कार्रवाई क्या हो रही है, लेकिन आंदोलन करना हमारा कर्तव्य है। आंदोलन हम करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज़ों के राज में हम गुलाम नहीं थे और भारत देश को लगभग 75 वर्ष आज़ाद होने को हो गए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब हम आज़ाद हैं, क्योंकि हमें आंदोलन करने के लिए परमिशन लग रही है, हमें धरना देने के लिए परमिशन लग रही है। तो अब हम अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। बस इस गुलामी की आज़ादी के लिए ही हम आंदोलन कर रहे हैं। मामला किस बात को लेकर आपको ये जो नज़रबंद किया गया है बताएं। 6 नवंबर आज बुधनी में दशहरा मैदान में एक युवा किसान मजदूर आंदोलन होने जा रहा था, जिसको शिवराज सिंह सरकार ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दमन करने का कार्य किया है। और इसी संदर्भ में हमें कल से मुल्ताई पुलिस द्वारा नज़रबंद किया गया था। अभी हमें यहाँ से हम किसान स्तंभ जा रहे हैं, मुल्ताई के किसान स्तंभ जा रहे हैं। वहाँ पे हो सकता है कि हमारी गिरफ्तारी हो, जिसके लिए हम सरासर असहमत हैं, और अगर वहाँ गिरफ्तार नहीं होते हैं तो इसके बाद हम आगे बुधनी के लिए अग्रसर होंगे। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। गुजरात दाहोद तहसील में आज दाहोद नगर पालिका टोपी हॉल में दिन में 2 बजे भारतीय जनता पार्टी और सभी मोर्चा की मीटिंग भारी संख्या में रखी गई। इसमें मीटिंग में दाहोद के एपीएमसी चेयरमैन और एमपी के अध्यक्ष मीटिंग में शामिल हुए। गुजरात से सीनू संवाददाता हिमराज की रिपोर्ट। महाराजगंज के निचलौल स्थानीय तहसील क्षेत्र के दर्जनिया ताल व निचलौल कस्बा स्थित निर्माणाधीन पार्क का सोमवार देर शाम को जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर उसके विकास व कार्य योजना के बारे में जानकारी ली, साथ ही जल्द कार्य पूरे करने का निर्देश दिया। क्षेत्र में पहुंचे जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सबसे पहले निचलौल वन क्षेत्र स्थित दर्जनिया ताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ताल के विकास के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दर्जनिया ताल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कार्य योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत ताल तक पहुंचने वाले रास्ते पर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण, पेयजल के लिए हैंडपंप, बैठने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही ताल को मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर दबंगों द्वारा आदिवासी की बेशकीमती जमीन हथियाने धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले आदिवासी की जमीन हथियाने के चक्कर में नेता बृजकिशोर पटेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर के युवा व्यवसायी जीतू सेन आरोप प्रत्यारोप लगाकर जीतू सेन की छवि खराब करने की कोशिश की थी। इस मामले के बाद युवा व्यवसायी जीतू सेन ने तगड़ा पलटवार करते हुए शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर नेता बृजकिशोर पटेरिया की पोल खोलते हुए कहा कि यह मामला उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसा है, क्योंकि गरीब कल्ला आदिवासी की 10 एकड़ जमीन हथियाने का प्रयास करने वाले बृजकिशोर पटोरिया ने मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए हैं, जिसके विरुद्ध मैंने कार्यवाही करते हुए नेता बृजकिशोर पटेरिया पर मानहानि की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। यह श्री बृजकिशोर पटेरिया द्वारा जो आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा किए जा रहे हैं, उस संबंध में यह प्रेस वार्ता रखी गई थी, और जबकि उनके द्वारा अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, जबकि वो स्वयं ही इन सब चीज़ों में लिप्त थे, जिसमें इनका खुद का मकान, खुद का ग्रेडर प्लांट आदिवासी की भूमि पर है। यह कल्ला आदिवासी की भी ज़मीन हड़पना चाहता है, जबकि वो पिछले 20-22 वर्षों से विभिन्न न्यायालयों से न्याय पा चुका है। अब इनका न्यायालय पे कोई भरोसा नहीं रहा। अब ये दबंगियाई से वो ज़मीन इनकी हथियाना चाहते हैं। इसको लेकर आपने कहाँ शिकायत की? शिकायत श्रीमान एसपी महोदय के यहाँ भी की, कलेक्टर के यहाँ भी। वो तो उस ज़मीन पर भाई निर्णय हो चुके हैं, कई फैसले हैं, जिसकी प्रति मैंने आप सभी को दे दी। अगर इन आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इनके साथ 15 तारीख को मुख्यमंत्री के समक्ष भी उपस्थित दूंगा, इनकी मांग रखूंगा कि हमारे टीकमगढ़ में इनके साथ ये अन्याय अत्याचार हो रहा है। साहब मेरा पुत्र आदिवासी ने खरीदी थी साहब जमीन 3-4 साल पहला। अच्छा जी पटेरिया जी अपने फोन कर हमने रोका साहब, मारपीट की साहब हमें, और विकलांग आदमी है साहब, है 2 साल अक्सर से मारा है साहब। हमने 3-4 दिन का रिपोर्ट लाई साहब, किसी ने सुनी है जिसे आप लोग सुन नहीं करा। हमारे गरीब आदमी की है, मैं 15 तारीख को नहीं हुई है तो मैं भोपाल भी जा रहा है। हाँ दी है मैं साहब साहब को लिए, मैं देहात थाने में लिए, मैं सभी हाँ दे सकता। अच्छा कितने लोगों ने आपके ऊपर मारपीट की? आप 3 जान ने साहब। क्या नाम है, नाम जानते क्या? हाँ एक जने का जानते, पटाया जी बने हमने। तो
क्या तुम्हारी जमीन को जबरन कब्जा कर रहा है? हाँ जी साहब, बहुत हम इधर साहब बहुत किए, हमारे इधर कैसे करना कौन पड़ेगा टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।